हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत टॉपिक को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा टॉपिक है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, टू फैक्टर थ्योरी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत या फिर बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, ये इसके प्रतिपादक कौन हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा, स्पीयरमैन। अब स्पीयरमैन ने अपना बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत कब दिया था, आप बोलोगे 1904 में। तो 1904 में स्पीयरमैन ने क्या किया कि अपना बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत दिया था, जिसको हम टू फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, या फिर आप बोलोगे बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन ने। अगला सवाल प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बुद्धि का ये जो द्विकारक सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक स्पीयरमैन हैं। तो स्पीयरमैन किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं, आपका उत्तर होगा ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक हैं। कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक हैं। और अगला पूछा जा सकता है आपसे कि बुद्धि का ये जो द्विकारक सिद्धांत है, इसको हम अन्य किस किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि इस द्वितत्व सिद्धांत को हम, इस टू फैक्टर थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत। इसी सिद्धांत का अन्य नाम है बुद्धि का दो खंड सिद्धांत, और इसी को हम दो इकाई सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, और टू फैक्टर थ्योरी इसको बोलते हैं। तो ये जो चारों के चारों नाम हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो टू फैक्टर थ्योरी है, द्वितत्व जो सिद्धांत है, ये इसके अन्य नाम हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि स्पीयरमैन ने बुद्धि कितने कारकों में विभाजित किया बुद्धि को। तो स्पीयरमैन के अनुसार इन्होंने बुद्धि को दो कारकों के रूप में बताया। स्पीयरमैन ने क्या बताया कि हमारी जो बुद्धि होती है, उसमें दो कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं, आपका उत्तर होगा दो कारक। अब वो जो दो कारक हैं, उनमें पहला जो कारक बताया उन्होंने, वो होता है सामान्य बुद्धि, जिसको हम जनरल फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, और संक्षेप में उसको क्या कहते हैं, एस कारक। और इनके द्वारा दूसरा जो कारक बताया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट कारक, और जिसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक फैक्टर, और संक्षेप में उसको एस कारक के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने दो कारक बताए थे, एक जी कारक और एक एस कारक। जी कारक का मतलब सामान्य बुद्धि यानी जनरल फैक्टर, और एस कारक का मतलब विशिष्ट बुद्धि यानी स्पेसिफिक फैक्टर। तो जी कारक और एस कारक सिद्धांत के नाम से भी हम इस सिद्धांत को जानते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जी कारक, जी व एस कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, यानी जी व एस जो कारक सिद्धांत है, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो आपका उत्तर क्या होगा, स्पीयरमैन के द्वारा। तो ये स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया सिद्धांत है, जी व एस कारक सिद्धांत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इन्होंने जब दो कारक बताए थे, उनमें से पहला कारक क्या है, हमारा सामान्य बुद्धि कारक, जिसको हम संक्षेप में क्या कह रहे थे, जी कारक। तो इस जी कारक में क्या बोला उन्होंने कि ये जो जी कारक होता है, ये जन्मजात कारक होता है। कैसा होता है, जन्मजात कारक। और इस जी कारक में क्या, ये जी कारक क्या होता है कि तर्क एवं समस्या समाधान की योग्यता होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जी कारक जन्मजात कारक होता है, तर्क एवं समस्या समाधान की योग्यता होती है। और अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको कि यह संपूर्ण मानसिक व बौद्धिक क्रियाओं में पाया जाता है। यानी ये जो जी कारक होता है, ये सभी प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, उन सभी व्यक्तियों में पाया जाता है जी कारक। तो दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जन्मजात कारक होता है जी कारक अथवा एस कारक। तो आपका उत्तर क्या होगा कि जी कारक क्या होता है, जन्मजात कारक होता है। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि तर्क एवं समस्या समाधान की योग्यता कौन सा कारक होता है। तो आपका उत्तर होगा जी कारक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और स्पीयरमैन के द्वारा दूसरा जो कारक बताया गया है, कौन सा, विशिष्ट कारक, जिसको हम स्पेसिफिक फैक्टर या फिर एस कारक के नाम से भी जानते हैं। तो जी कारक कैसा होता है, जन्मजात कारक, और एस कारक कैसा होता है, आपको ध्यान रखना है, ये होता है आपका अर्जित कारक। इसको अर्जित किया जाता है, ये जन्म से हमारे अंदर नहीं होता, बल्कि क्या होता, अर्जित होता है। इसको हम बाद में ग्रहण करते हैं, अर्जित करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो विशिष्ट कारक होता है, एस कारक, ये क्या होता है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। और इसी एस कारक के कारण क्या होता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। क्या पाई जाती है इसके कारण, व्यक्तिगत विभिन्नता। अब व्यक्तिगत विभिन्नता किसको बोलेंगे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हमेशा भिन्न होता है, अलग होता है, इसी को हम व्यक्तिगत विभिन्नता के नाम से जानते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है
कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आप बोलोगे स्पीयरमैन। बुद्धि का जो द्वितत्व सिद्धांत है उसके प्रतिपादक स्पीयरमैन, क्योंकि उसी का अन्य नाम है। अगला इंपॉर्टेंट जो बात है कि मतलब जी व एस जो कारक सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो आपका उत्तर होगा स्पीयरमैन के द्वारा। और ये जो स्पीयरमैन है ये किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं? तो आप बोलोगे ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक हैं। और इसके स्पीयरमैन ने कुल कितने कारक बताए थे बुद्धि के? तो आप ध्यान रखोगे इसको कि 2 कारक, एक जी कारक और एक एस कारक। तो जी कारक क्या होता है? ये जन्मजात कारक होता है। जी कारक जन्मजात कारक होता है, जन्मजात कारक। और एस कारक क्या होता है? ये अर्जित कारक होता है। इस जी कारक के द्वारा क्या होती है कि ये सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। ये तर्क एवं समस्या समाधान की योग्यता होती है जी कारक। और दूसरा जो कारक होता है हमारा एस कारक, ये क्या होता है? ये अर्जित कारक होता है। और इस अर्जित कारक के अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है एक पॉइंट कि ये इसके द्वारा व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि इसको हम अन्य किस किस नाम से जान रहे थे? 2 फैक्टर थ्योरी, 2 इकाई सिद्धांत, बुद्धि का 2 खंड सिद्धांत और बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत। यानी ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? आपका उत्तर होगा स्पीयरमैन के द्वारा। और स्पीयरमैन ब्रिटेन के निवासी हैं, 1904 में दिया गया है। तो आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये जो चित्र दिख रहा है, इस चित्र में आपको ये जो जी कारक है ये अंदर जी कारक है, यानी जी कारक सभी व्यक्तियों में पाए जाता है। ये एस कारक S1 S2 S2 S4 S5 S6 में जो डिनोट किया गया है, दर्शाया गया है, ये क्या होता है कि ये जो एस कारक होता है ये विशिष्ट कारक होता है। ये बाद में ग्रहण किया जाता है। ये भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। ये अलग अलग कारक हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।